देखेंगे सुदामा चरित्र की। भक्तों, भगवान श्याम सुंदर का विवाह होने के बाद में कन्हैया द्वारकाधीश बने हैं, द्वारकापुरी में रहने लगे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। होने के बाद में एक समय की बात थी जब सुदामा विद्या अध्ययन करने के लिए जब चले हैं, रास्ते में जा रहे थे, उधर से भगवान कन्हैया भी गुरु संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे थे। तो महाराज रास्ते में दोनों लोगों का मिलन हुआ है। इधर सुदामा के पैर में कांटा चुभ गया। जब कांटा चुभ गया तो सुदामा दर्द के मारे रो रहा है बैठ करके। तब तक भगवान कन्हैया बोले हैं जाकर के, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले मैं गुरु संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। तो बोले वहां तो हम भी चल रहे हैं। कांटे को निकाल करके फेंक दिया, दर्द को वहीं पर समाप्त कर दिया। जब दोनों मित्र बन जाते हैं, महाराज कहा जाता है कि मित्र वो होना चाहिए जो मित्र के साथ में वफादारी निभाए, यानी दुख और सुख में उसका साथ निभाए। अपने मित्र को कभी मुसीबत में नहीं पड़ने दे, वो मित्र होता है। और महाराज आजकल क्यों मित्र हैं? अगर किसी से ये पूछो कि तुम इनके कौन लगते हो, अरे ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है। तो महाराज फ्रेंड कौन होता है? वही फ्रेंड होता है जो फ्रॉड बन की बात करे। आजकल मित्र बहुत कम मिलेंगे, लेकिन ना फ्रेंड बहुत मिलेंगे। यार गली में बगरे फिरते हैं। मतलब पैसा होवे पास मित्र संग ही संग डोले, और देखे खाली जेब यार मुख से ना बोले। वैसा कहते मुझे कुछ मांगा ना लगे। क्यों? भगवान कन्हैया ने सुदामा से कहा कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे मित्र हैं और हम दोनों लोग चलेंगे गुरु संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। क्योंकि जब दोनों लोग चले हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, गुरु संदीपन के यहाँ पहुंच जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते रहे। इधर एक दिन गुरु मैया ने कहा है कि घर में ईंधन नहीं है, ऐसा करो जंगल में चले जाओ और वहां से लकड़ियों को तोड़ करके लाओ। जाकर के श्याम सुंदर से कहा है, तो श्याम सुंदर ने कहा है कि गुरु मैया तुम चिंता मत करो, हमारे साथ में सुदामा भैया है और मैं लकड़ियों को तोड़ करके मैं शीघ्र वापस आऊंगा। उसी समय आज गुरु मैया ने सुदामा को बुलाया है और सुदामा से एक बात कही है कि इधर गई ओ सुदामा, कि इधर गई ओ सुदामा, ओ कछु बात है इधर गई ओ सुदामा। बोलिए गुरु मैया, तोड़ से चना
जवाब दिया है। सुदामा को बुलाया और सुदामा को बुला करके और पोटली में जो चना बंधे हुए थे आज सुदामा को दिए हैं। सुदामा से कहा है कि तुम जाओ और दोनों भाई मिलकर के जब भूख लगे तो खा लेना। सुदामा को दे दिए। महाराज जब सुदामा उन चने को लेकर के जब चले हैं, भगवान श्याम सुंदर भी चले हैं। इधर जब जाकर के दोनों भाई पहुंचे हैं उस जंगल में, लकड़ियों को तोड़ने लगे हैं। सुदामा ने कहा है कन्हैया से, कन्हैया तुम इस पेड़ पे चढ़ जाओ क्योंकि हम नहीं जानते हैं। उसी समय लकड़ियों को तोड़ने लगे हैं। तब तक क्या हुआ कि वर्षा होने लगी। जब वर्षा होने लगी है तो आज सुदामा को ठंड की वजह से भूख सताने लगी है। जब भूख लगी है सुदामा उन चने को देखता है कि अगर हम खाएंगे तो कन्हैया भूखा रह जाएगा और अगर हम कन्हैया को दे रहे हैं तो हमारा पेट नहीं भरेगा। इसलिए सुदामा ने क्या किया है, उन चनों को लिया और चबने लगे। जब चबने लगे तो कन्हैया ने कहा है कि भैया तू कुछ खा रहा है, अगर तेरे पास कुछ हो तो मुझे भी दे दे। बोले नहीं कन्हैया, हमारे पास भला क्या रखा है और हमारी तो दांती किटकिटा रही है सर्दी की वजह से, हमारे पास कुछ नहीं है। भैया एक हम और बात बता दें कि जो ये चने थे, ये चने जो थे ये श्रापित चने थे। ये कोई साधारण चने नहीं थे। जो सुदामा को गुरु मैया ने दिए थे चने, वो श्रापित चने थे। और ये बात सिर्फ और सिर्फ सुदामा जानता था कि ये चने श्रापित हैं। अगर मैं कन्हैया को ये हम चने दे देंगे तो हमारे श्याम सुंदर को श्राप लग जाएगा, इसलिए हम इन चने को नहीं देंगे, मैं खुद ही चने चब लेंगे, लेकिन कन्हैया को मैं गरीब नहीं होने देंगे। महाराज क्योंकि इधर उसी समय क्योंकि महाराज एक बार गुरु के घर में वहां एक मैया रहती थी और वो इधर उधर भीख मांगती थी। तो एक दिन क्या हुआ, भीख जब मांग करके आई तो उस भीख में उन्हें चना मिले थे और महाराज वो चना जब लेकर के आई हैं, जाकर के घर पे रख दिए तो रात्रि में चोर आ गए। जब चोर आ गए तो इन चने को लेकर के वो चोर भाग गए। तो वही चने जो थे जाकर के गुरु संदीपन के यहाँ गिर पड़े। उन चोरों से वो चना गिर पड़े। सवेरा हुआ, गुरु मैया जैसे जब बाहर निकली तो देखा पोटली डली हुई थी। उसी समय पोटली को उठाया, मन में विचार किया ऐसा लगता है जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके ये चना रह गए हैं। उधर वो मैया ने जब देखा कि हमारे यहाँ से कोई चना ले गया, चोर ले गया, तो ये श्राप दिया है कि जो भी उन चने को खाएगा वो निर्धन यानी गरीब हो जाएगा। वही चने सुदामा को गुरु मैया ने दे दी, लेकिन सुदामा इस बात को जानते थे। सुदामा ने चने नहीं दिए महाराज। जब नहीं दिए
चबने लगे। कन्हैया ने बार बार कहा, तो कहते हैं ना कि श्याम सुंदर समझ जाते हैं कि सुदामा तू हमारे साथ में कपट करता है, तू हमारे साथ में कपट करता है, मैं तुझे श्राप दे दूंगा कि तू निर्धन हो जाए, यानी गरीब हो जाए। महाराज भगवान कन्हैया के श्राप से थोड़ी गरीब हुए, वो तो चना ही श्रापित थे, भगवान कन्हैया ने श्राप नहीं दिया था। तो आज जब चले हैं जाकर के शिक्षा ग्रहण करने के बाद में पुनः अपने धाम के लिए जब प्रस्थान करते हैं, तो श्याम सुंदर ने कहा है, सुदामा भैया अगर तुझ पर कोई मुसीबत पड़े तो हमारे पास में चले आना। अभी हमारी माताएं चावल नहीं चढ़ाएंगी, कुछ देर में। तो जब जाकर के इधर सुदामा पर गरीबी आती हो और इधर श्याम सुंदर द्वारकाधीश बने हैं, सुदामा की शादी होकर के आई, जब सुशीला नाम की कन्या घर में आती है, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। आज सुदामा गरीब होता चला जा रहा है। उसी समय सुशीला ने कहा है कि प्रभु जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ उस दिन से हमारा पेट नहीं भरता है, सुबह खा लेते हैं तो शाम को नहीं मिलता है, और शाम को खा लेते हैं तो सुबह नहीं मिलता है। जब ये कहा तो कहने पर पता चला है कि मैंने भगवान श्याम सुंदर के साथ में कपट किया है, इसलिए हम गरीब हो गए हैं। तो कहा तुम्हारे बालापन के मित्र हैं, बोले तुम चले क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि महाराज गुरु के संग में कपट नहीं करना चाहिए, चाहे वो मित्र हो, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु संग कपटी और मित्र संग चोरी, और क्या होए तेरी धन क्या होए कोड़ी। क्योंकि कहा जाता कि गुरु के संग कपट जो करता है वो या तो निर्धन हो जाता या कोढ़ी हो जाता। सुदामा दर दर की ठोकरें खाने लगे। कुछ समय के बाद में जब सुशीला को पता चला है तो उसी समय सुदामा से कहा है कि प्रभु तुम भगवान कन्हैया के पास क्यों नहीं चले जाते जो तुम्हारे बालापन के मित्र हैं। तो आज सुदामा से कहा कि हे प्रभु तुम चले जाओ। तो सुदामा ने एक बात कही है कि तुम्हें पता होना चाहिए सुशीला, जब किसी मित्र के यहाँ सखा के यहाँ जब मिलने जाते हैं तो भेंट में कुछ तो होना चाहिए, खाली हाथ नहीं अच्छा लगता है, नहीं जाना चाहिए, हमारे पास तो उतना नहीं है। तो सुशीला ने कहा है प्रभु तुम चिंता मत करो, मैं कुछ मांग करके लाऊंगी। सुशीला जो थी जब मांगने के लिए चली है, तो जब मांगने के लिए चली है तो किसी ने कुछ नहीं दिया। हर पड़ोसन कह देती है पेंट तू कल ले गई अभी तक वापस करने नहीं आई है, तू फिर लेने के लिए आ गई। दूसरी पड़ोसन के घर पहुंची है तो कहा कि तुम परसों ले गई अभी तक वापस नहीं किया, फिर आ गई। आज सुदामा बैठ करके रो रहे हैं, लेकिन महाराज मैया सुशीला जो थी रीते आतन जैसे ही घर पे आई है तो सुदामा ने कहा है कि सुशीला तुम्हें पता होना चाहिए गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। आज सुदामा रो करके बोले हैं
कि सुनो सुशीला, कि क्यों भई बावरी नारे, ओ नारे को पूछे बात गरीबी में क्यों। अरे देख गरीबी आई सुशीला, देख गरीबी आई सुशीला, छोड़ दयो सब कुटुंब कबीला, सवर थारो हसे परिवार, परिवार को पूछे बात गरीबी में क्यों। क्यों भई बावरी नारे, ओ नारी को पूछे बात गरीबी में क्यों। और अरे बिना लगे कछु श्याम ना देवो, अरे बिना लगे कछु श्याम ना देवो, कैसे बामुनी दुख कटेगो। और पहले चावल चारे, हो चारे को पूछे बात गरीबी में क्यों। भई बावरी नारे, क्यों भई बावरी नारे, ओ नारी को पूछे बात गरीबी में क्यों। इधर सुदामा ने कहा कि सुशीला, हमारे पास तो इतना नहीं है कि जो हम भेंट में कुछ लेकर के भी चले जाएं, हमारे पास इतना नहीं है। उसी समय सुशीला मांगने के लिए फिर जाती है, और जब फिर मांगने के लिए चली है तो जाकर के तो सुदामा ने जब कहा है